मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आरके डागा परिवार में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ 6 शौर्य गाथा पढ़ेंगे। शौर्य गाथा कविता का कवि हैं कवि भूषण। कविता पढ़ने से पूर्व मैं आपको कवि भूषण के विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। कवि भूषण का जन्म कानपुर के तिकवापुर गांव में सन 1613 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी माँ दुर्गा के अनन्य भक्त थे। प्रसिद्ध कवि चिंतामणि एवं मतीराम इनके भाई कहे जाते हैं। आपको भूषण की उपाधि चित्रकूट के महाराजा से प्राप्त हुई थी। आपकी मृत्यु सन 1715 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। आप कई राजाओं के आश्रय में रहे, किंतु मनोनुकूल आश्रयदाता महाराज शिवाजी और वीर केसरी छत्रसाल ही आपके द्वारा रचित 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, शिवाभूषण, शिवावाहिनी और छत्रसाल दशक। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। भूषण की कविता ब्रज भाषा में है। रीतिकालीन कवियों ने मुख्य रूप से श्रृंगार रस को ही स्वीकार किया, किंतु भूषण ने वीर रस को अपनी कविता का आधार बनाकर अपना विशिष्ट स्थान बनाया। अब हम केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। रीतिकाल में भी वीर भाव की कविता रची गई है। प्रस्तुत कविता इसी कथन को प्रमाणित करती है। कविता के प्रथम अंश में शिवाजी के पराक्रम की प्रशंसा में रचे गए छंदों में कवि ने विभिन्न उपमाओं के माध्यम से शिवाजी के ओजस्वी स्वरूप और उनके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। दूसरे अंश में आप छत्रसाल के शौर्य को अपनी कविता का विषय बनाते हैं। आप छत्रसाल की चर्चा करते हुए उनकी तलवार की शक्ति को अनेक उपमाओं से व्यक्त करते हैं। उनकी बर्छी की अपनी तीक्ष्णता से कम नहीं है। इस प्रकार से कविता में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन ओजपूर्ण अलंकारिक शैली में किया गया है। अब हम सबसे पहले प्रथम अंश लेंगे, जिसमें शिवाजी की युद्ध वीरता का वर्णन किया गया है। पहला अंश है आपका शिवा शौर्य। अब इसमें संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद के पाठ शौर्य गाथा से ली गई हैं और इसके कवि भूषण हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि भूषण ने शिवाजी के युद्ध शौर्य एवं युद्ध गाथा का वर्णन किया है। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधारी सर्जा शिवाजी संग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहत नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। अब यहाँ पर कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना के साथ, चतुरंगी मतलब 4 अंगों से सजी हुई। 4 अंग कौन कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिकों से सुसज्जित सेना को चतुरंगिनी सेना कहा जाता है। तब यहाँ पे वो कवि भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर अत्यंत ही प्रसन्नता पूर्वक उमंग के साथ युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। भूषण भनत नाद विहत नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। अब यहाँ पे कवि भूषण कहते हैं कि सैनिकों के चलने के आवाज से ऐसा लग रहा है कि
तेज नगाड़े बज रहे हैं। हाथियों के एक दूसरे से टकराने से ऐसा लग रहा है मानो उनके मद से जो पसीना निकल रहा है वह पसीना नदी नाले के रूप में बह रहा है। ऐल फैल खेल भेल खलक है गेग गेल, गजन की ठेल पर सेल उछलत है। अब वो कह रहे हैं कि सैनिकों के चलने से जो पदचाप हो रही है उससे गली गली में खलबली मची हुई है और हाथियों के चलने से ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ की पहाड़ उखड़ रहे हैं। तारा सो तरनी धूरी धरा में लागत जीमी, धरा पर पारा पारावार यो हालत है। अब वो कह रहे हैं कि सैनिकों के चलने से इतनी धूल उड़ रही है तो कि ऐसा लग रहा है मानो सूर्य भी, तरनी का अर्थ यहाँ पे सूर्य है, कि सूर्य भी तारे के समान छोटा सा दिखाई दे रहा है ना। कि सैनिकों के चलने से इतनी धूल उड़ रही है कि सूर्य भी तारे के समान छोटा सा दिखाई दे रहा है। धरा पर पारा पालावार यो हालत है। और जो समुद्र है, धरती इतनी हिल रही है कि ऐसा लग रहा है समुद्र में भी खूब हलचल हो रही है। और जो पारा है, वो जो पारा मतलब होता है मरकरी, मरकरी जब एक जगह वो रहता है, हिलता रहता है ना, कहीं पे भी अपन वो रखे मरकरी, वो थर्मामीटर वगैरह में आता है ना, तो पारा रहता है वो अगर अपन ओपन स्पेस में रखेंगे तो वो हिलता रहता है। तो समुद्र भी पारे के समान ऐसा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब छूटक कमान बाण बंदूक अरु कोकबान, मुश्किल होत मुरचानू की ओट में। अब वो कवि कह रहे हैं कि भूषण जब अपनी विपक्षी शत्रुओं के उधर जा रहे हैं तो शत्रु सेना के पक्ष से बंदूक, तीर कमान, कोकबान, कोकबान एक हथियार रहते हैं जो वो ऐसे हथियार है जब वो तीर से निकलते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो शत्रु पक्ष उन पर कोकबान, तीर से, बंदूक से उन पर मूर्छानों की ओर से प्रहार कर रहे हैं। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बान द्वेषित पे बीरन के ते जोट में। जब शत्रु पक्ष की सेना उन पर आक्रमण करती है तो शिवाजी भी अपनी सेना को हुक्म, हल्ला, धावा बोलने का हुक्म देते हैं। शिवाजी का हुक्म पाकर उनके सारे सैनिक अत्यंत ही जोश में भरकर शत्रु पक्ष से युद्ध करने के लिए भिड़ जाते हैं। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ को कहूँ, किम्मती यहाँ लागी जो जाकी भट्ट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरों पे पाव दे दे, सवा सवा लाख मुख कही काना में चोट में। अब यहाँ पे कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी मैं तेरी हिम्मत की दात कहाँ तक दूं, है ना। वो शिवाजी की वीरता को कहते हैं कि मैं तेरी हिम्मत की दात कहाँ तक दूं। तेरी हिम्मत के आगे शत्रु पक्ष के सैनिक हैं सब क्या हो गए हैं, तेरी हिम्मत के आगे शत्रु पक्ष के सैनिक भी पीछे हट गए हैं। और तेरी आज्ञा पाकर तेरे जो सैनिक हैं वो अपनी मूछों पर ताव दे देकर शत्रु पक्ष के सैनिकों पर टूट पड़े हैं। उस समय शिवाजी के सैनिकों का अदम्य साहस देखकर शत्रु पक्ष के सेना में भगदड़ मच गई है। अब ये थे आपके शिवाजी के अवलोकन। अब आते हैं अपन छत्रसाल। छत्रसाल के उसमें भी आपका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण ने छत्रसाल की तलवार का बहुत ही ओजपूर्ण वर्णन किया है। निक्सत म्यान ते म्यूखे प्रलय भनू कैसी, फारे तमतौन से गैदन के जाल को। लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। अब यहाँ पर कवि के भूषण कहते हैं कि युद्ध के समय
जब छत्रसाल की तलवार अपनी म्यान से निकलती है तो वो सूर्य के समान चमकती हुई दिखाई देती है, और वो जिस प्रकार अंधकार को सूर्य की रोशनी दूर करती है, उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार भी शत्रुओं को साफ करते हुए आगे की ओर बढ़ती जाती है। लगती लपकी कंठ बैरिंग के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। और वो इस प्रकार दुश्मनों के कंठ से लिपट जाती है, दुश्मनों के कंठ को, शीशों को उस प्रकार अलग कर रही है जिस प्रकार नागिन लिपट जाती है, उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार भी लोगों को मारकर और उनके शीशों को उनके धड़ से अलग करते हुए शिव जी को रिझाने के लिए उनको मुंडन की माला, उनके शीशों की माला अर्पित कर रही है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबलु बलो, कहो लो बखान करो तेरी बराबर को। अब वो कहते हैं कि क्षितिपाल के पुत्र छत्रसाल, हे महापुरुष, हे महाबली, मैं तेरी वीरता की बखान कहाँ तक करूं। प्रतिभट कटक कटीले कहते काटी काटी, कालिका सी किलाऊ देती कलऊ देती काल को। कि तेरी जो तलवार है, तेरी जो बर्छी है, वो दुश्मन सैनिक के शीशों को काटते हुए ऐसी बढ़ रही है मानो कि वो काली को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नाश्ता, कलेव मतलब होता है सुबह का नाश्ता, कि माँ काली को प्रसन्न करने के लिए नाश्ते के रूप में उनके शीश प्रदान कर रही है। भुज बुझगे सी वे संगिनी भुजगिनी सी, खेती खेती खाती दी दारुण दलन के। अब यहाँ पर कवि छत्रसाल की बर्छी के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार नाग और नागिन हमेशा साथ रहते हैं, उसी प्रकार छत्रसाल की बर्छी भी हमेशा उनके साथ रहती है और वे उनके शत्रुओं को नष्ट करते हुए आगे बढ़ती जाती है। बख्तर प्रखर बीज धो जाती मीन, पेरी पार जात पढ़ावा क्यों जलन के। कि जिस प्रकार समुद्र की विशाल जल को चीरते हुए एक मछली भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार छत्रसाल की बर्छी सैनिकों को पर वार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है। ये रेरा राव चंपती के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन को। कि रेरा राव चंपती के पुत्र छत्रसाल, मैं तेरी वीरता का बखान कहाँ तक करूं। पक्षी बर्छी ने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर्छी ने बड़ छीने हैं खलन के। कि जिस प्रकार पक्षियों के पर काटने से वे उड़ने में असमर्थ होते हैं, छटपटाते रहते हैं, उसी प्रकार तेरी बर्छी ने शत्रु पक्ष के सैनिकों के परों को काट दिया है, अर्थात उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया है और वो पर कटे पक्षी के समान तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पीडीएफ के माध्यम से आपको इनके प्रश्नोत्तर भेजे जाएंगे ना। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।